नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 4 तारीख यानी आज के होने वाले एग्जाम के लिए, पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तय मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस आज यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ वह शासन जिसके द्वारा नगर और ग्राम, याद रखिएगा, जिसके द्वारा नगर और ग्राम में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय समस्याओं का अपनी आवश्यकता तथा इच्छानुसार समाधान करने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा दोस्तों, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का अर्थ है वह शासन जिसके द्वारा नगर और ग्राम में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय समस्याओं का अपनी आवश्यकता तथा इच्छा अनुसार समाधान करने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, ठीक है। यह छोटे छोटे तथा सीमित क्षेत्रों के लिए शासन, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे तथा सीमित क्षेत्रों के लिए शासन है। स्थानीय अधिकारी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में स्थानीय समस्याओं का निराकरण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्दी से दोस्तों परेशान है, गला खराब है। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा, फिर भी दोस्तों आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया देख सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का महत्व एवं आवश्यकता बताइए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का महत्व एवं आवश्यकता बताइए। तो स्थानीय स्वशासन का महत्व एवं आवश्यकता निम्नलिखित है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है। ठीक है, घुमा के पूछेगा स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है या फिर स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो घुमा के पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है, यही आंसर लिख देना। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का महत्व एवं आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला, परिवार कल्याण, शिक्षा, बिजली, पानी, उद्यानों तथा सार्वजनिक कार्य और अन्य सुविधाओं का प्रबंध उन लोगों द्वारा अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है जिनका उनसे हर पल का संबंध है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है? स्थानीय स्वशासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है। पॉइंट नंबर 3, विकेंद्रीकरण के कारण सरकार का कार्यभार कुछ कम हो जाता है तथा स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व की भावना आती है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके चलते सरकार का कार्यभार कुछ कम हो जाता है। ठीक है, और स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व की भावना भी आती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है? स्थानीय स्तर पर लोगों के आपसी संबंध भी ठीक हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्थानीय स्तर पर लोगों के आपसी जो संबंध होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया है? स्थानीय जनता को कार्यों तथा नवीन योजनाओं आदि के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लोकल जनता होता है उनको उनके कार्यों और नवीन योजना, नए नए योजना के बारे में इन लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये था दोस्तों 5 पॉइंट, ये लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया देख सकते हैं। स्थानीय स्वशासन की विशेषता बताइए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, सरकारी अधिनियम द्वारा निर्मित, क्या? सरकारी अधिनियम द्वारा निर्मित। तो स्थानीय स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं की स्थापना संविधान द्वारा ना होकर राज्य सरकारों के अधिनियमों द्वारा होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इनका निर्माण, इनकी स्थापना संविधान द्वारा नहीं होती है बल्कि राज्य सरकारों के अधिनियम द्वारा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है? हस्तांतरित अधिकार, सरकार प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इन संस्थाओं के जिम्मे कुछ अधिकारों को हस्तांतरित कर देती है। याद रखिएगा, सरकार प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से क्या करती है? इन संस्थाओं के जिम्मे कुछ अधिकारों को हस्तांतरित कर देती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया है? निश्चित तथा सीमित अधिकार, निश्चित तथा सीमित अधिकार। तो स्थानीय संस्थाओं के अधिकार और कार्य निश्चित तथा सीमित होते हैं। ये जो स्थानीय संस्था होते हैं दोस्तों, इनका अधिकार और जो कार्य है वो निश्चित होते हैं और सीमित ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, सामुदायिक भावना। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं के लिए संबंध क्षेत्र की जनसंख्या में सामुदायिक भावना बनी रहती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया है? स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा संचालित। तो स्थानीय स्वशासन स्थानीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा गया है?
कि सीमित तथा निश्चित क्षेत्र, ठीक है। स्थानीय संस्थाओं का की एक अन्य विशेषता यह है कि इनका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और निश्चित होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? पंचायती राज्य का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पंचायती राज्य का क्या अर्थ है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, पंचायती राज और उसका अर्थ। क्या दोस्तों? पंचायती राज और उसका अर्थ। पंचायती राज का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें गांव के लोगों को गांव का प्रशासन और विकास अपनी इच्छा और जरूरतों के अनुसार करने का अधिकार होता है। याद रखिएगा, पंचायती राज्य का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें गांव के लोगों को गांव का प्रशासन और विकास अपनी इच्छा और जरूरतों के अनुसार करने का अधिकार होता है। याद रखिएगा, ठीक है। पंचायतों के माध्यम से गांव के लोग खुद यह निर्णय करते हैं कि उनकी जरूरतें कैसे पूरी हो और प्रशासन किस तरह का हो, ठीक है। अपने गांव के विकास की योजनाएं भी वे स्वयं बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं। इन कामों में सरकारी कर्मचारी उनकी सहायता और मार्गदर्शन भी करते हैं। उन्हें सरकार से अनुदान भी मिलता है। अपने गांव के छोटे छोटे झगड़ों को वे स्वयं सुलझाते हैं। उनके लिए उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। संक्षेप में, पंचायती राज से ग्रामीण इलाके में जन समाज का प्रशासन में पूरी भागीदारी प्राप्त होती है। याद रखिए, ठीक है। ये जो छोटा छोटा झगड़ा होता है वो दोस्तों याद रखिए गांव के मुखिया द्वारा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यानी पंचायत लेवल्स में ही उनका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अदालत का चक्कर काटना नहीं पड़ता है, इसे ही हम पंचायती राज कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है? संविधान संशोधन से क्या आशय है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन से क्या आशय है, ठीक है। तो इसका आंसर देख सकते हैं क्या लिखा गया है? संविधान में परिस्थितियों व समय की आवश्यकता के अनुसार, याद रखिएगा, संविधान में परिस्थितियों व समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर नए प्रावधानों को शामिल करने व ढालने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। ये जो संविधान बना हुआ है दोस्तों उसमें टाइम टाइम पर समय समय पर चेंज भी होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। ये सब जो इंपॉर्टेंट संशोधन है थोड़ा देख कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि कौन से संशोधन में हुआ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख सकते हैं। जिस तरह का विकास, क्या है? जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा कीजिए। क्या है दोस्तों? जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है। देखिए विकास से आप क्या समझते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अधिकार से क्या समझते हैं, विकास से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, देख लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, ठीक है। 2 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। पहले सामाजिक प्रभाव देखेंगे, उनके बाद पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा गया आंसर। जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे निम्नलिखित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। पहला सामाजिक प्रभाव लेकर लिखेंगे, ठीक है। सामाजिक प्रभाव, विकास की समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। याद रखिएगा जो विकास है ना, तो विकास को समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अंत बातों के अतिरिक्त बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और उत्खनन कार्यों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ। याद रखिएगा ये जो बड़े बड़े बांध निर्माण होते हैं, डैम्स वगैरह बनते हैं ना, तो आसपास के लोगों को क्या होता है दोस्तों, उजाड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है, खाओ उजाड़ू सभ्यता, ठीक है। क्या होता है जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, उत्खनन वगैरह होता है ना, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है, ठीक है। वहाँ से उठाकर दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देता है, जिससे वे क्या हो जाते हैं दोस्तों, विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी समस्या है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा गया है। विस्थापन का परिणाम आजीविका खोने और दरिद्रता में वृद्धि के रूप में हमारे सामने आया है, ठीक है। क्योंकि जिस जगह पे वो लोग थे उस जगह उन लोग जीविका भी प्राप्त करते थे, लेकिन जहाँ वहाँ से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते उनको टाइम लग जाता है, ठीक है। यानी क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दरिद्रता, क्या दरिद्रता और आजीविका खोने जैसा समस्या इन लोगों के सामने आ जाता है।
अगर ग्रामीण खेतीहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। हाशिए मतलब एकदम नीचे चले जाते हैं दोस्तों, घिसक जाते हैं। ठीक है, कालांतर में वे नगरीय और ग्रामीण गरीबों की विशाल संख्या में सम्मिलित हो जाते हैं। उनके परंपरागत कौशल, परंपरागत समझते दोस्तों, जो वो करते आ रहे थे, ठीक है, बहुत पुराने समय से करते आ रहे थे, वे सारे जो उनके कौशल थे दोस्तों, याद रखिएगा, नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक जगह का संस्कृति है दोस्तों, ठीक है, वो वहाँ से उठकर दूसरे जगह चले जाते तो उसकी संस्कृति भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, और क्या, क्योंकि जब लोगों को कई नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं। याद रखिएगा, नए जगह जाने से नया कल्चर, जो पुराना कल्चर बना के रखा था, जो सोसाइटी वो पहले रहते थे, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते तो उनके सारी संस्कृति, सामुदायिक भावना सब बेकार हो जाता है। फिर नया सिलसिला होता है, लेकिन उसमें ढलने में उनको टाइम लग जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। ठीक है, क्या लिखा गया है, विकास के कारण अनेक देशों के पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। याद रखिएगा, जब दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया तो यह देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने के कारण ही इतना अधिक नुकसान हुआ है। कालांतर में पारिस्थितिकी संकट से हम बुरी तरह प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण सभी को प्रभावित करने वाली समस्या है। भूमि का जल स्तर भी नीचे गिर गया है। ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने अब बहुत दूर जाना पड़ता है। ये जो विकास हो रहा है ना दोस्तों, याद रखिएगा, विकास के नाम में हम लोग को धोखा हो रहा है। ठीक है, विकास के चलते क्या हो रहा है ना, डीप बोरिंग हो रहा है। याद रखिए, ये चापाकल वगैरह बन रहा है ना, डीप बोरिंग हो रहा है, जिससे जल का स्तर बहुत ही नीचे चला जा रहा है। पहले क्या होता देखेंगे, गांव घर में कुआं में भी पानी रहता था, जो 40 फीट का जो कुआं होता था, 20 फीट का कुआं तो उसमें भी पानी मिल जाता था। लेकिन गर्मी के दिनों में क्योंकि अगल बगल में क्या हो जाता है दोस्तों, डीप बोरिंग हो जा रहा है, जो 500 फीट का नीचे चला जा रहा है। तो जमीन का जो जल स्तर जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही नीचे चला जा रहा है, जिसके वजह से पानी की समस्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो विकास के नाम में हम लोग को छलावा हो रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जनसंख्या वृद्धि के कारण दोस्तों याद रखिएगा, प्रदूषण भी हो रहा है। ठीक है, और नया नया फैक्ट्री आ रहा है तो दोस्तों वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है। ठीक है, ये जो विकास हो रहा है दोस्तों, इससे और कुछ नहीं, प्रदूषण ही प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत है संविधान का संशोधन का, ये आपसे पूछा गया कि संविधान को समय समय पर चेंज करना क्यों जरूरी है, संविधान संशोधन की क्यों आवश्यकता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बताइएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, और भारत का संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान का निर्माता कौन है, ठीक है, संविधान के जनक किन्हें कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान किसे कहते हैं, ठीक है, संविधान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है। जिनको भी आता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन की आवश्यकता निम्नलिखित, याद रखिएगा, संविधान संशोधन की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए, याद रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए। तीसरा, राष्ट्र को जीवित रहने के लिए। चौथा, आंदोलनों और क्रांतियों को रोकने के लिए। पांचवा, संविधान की मौलिकता के लिए। छठा, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और सातवां, लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे, ठीक है, 2 ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उन 2 वीडियोस को देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।